तो हाय गाइस, अनस मेमन दिस साइड। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे आप अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दिखोगे एंड बहुत ज़्यादा मैच्योर साउंड करोगे। हम ऐसा कुछ ज़बरदस्ती प्रेडिक्ट नहीं करवाने वाले या ओवर रिएक्ट नहीं करने वाले जिससे हम लोगों की नज़रों में आए, बट इवेंचुअली हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, पहला पॉइंट है स्पीक इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट नॉट टास्क। इससे मेरा ये मतलब है कि सपोज़ आपने कोई वर्क डिलीवर किया या कंप्लीट कर दिया, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, दिस हैज बीन डन, आप ऐसा कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हो दैट we have done this work and it has increased the overall accuracy by 30%। so आपने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला कि आपने काम किया, बट आपने रिजल्ट्स पे ध्यान दिया एंड रिजल्ट्स बताए। सो शिफ्ट फ्रॉम व्हाट यू डिड टू व्हाई इट मैटर्स, क्योंकि ये आप जब करोगे तो आप अपने आप नोटिसेबल रहोगे, आप अपने आप मैच्योर साउंड करोगे एंड आपको ऐसा नहीं बताने के बस हो गया, आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी बताने के ये मैंने कर दिया एंड इसके ये इम्पैक्ट्स है, तो आपने कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किया ये भी आप शो करोगे इससे। तो गाइस, सेकंड जो पॉइंट है वो है लर्न टू स्टे काम अंडर प्रेशर। सपोज आपको कोई डेडलाइन आ गई या कहीं कुछ कोड में प्रॉब्लम हो गई या प्रोडक्शन पे कुछ फट गया वगैरह, जो भी कुछ भी है, सो आपको उस सिचुएशन में काम रहना है, आपको केओस नहीं करना है, क्योंकि टीम या फिर जो भी आपके सीनियर्स है वो रिलाई करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आपको वो चीज़ को हैंडल करना है। आप खुद ही घबरा जाओगे तो आप फिर वो हैंडल नहीं कर पाओगे। इंस्टेड आपको एक्सपीरियंस पर्सन की तरह पहले थोड़ा काम रह के उसकी फाइंडिंग्स निकालनी है, दैट ये कहाँ पे ये ब्रेक हुआ या क्या इसको प्रॉब्लम हुई, लास्ट में क्या हमने चेंज किया जिससे ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सो थिंक क्लियरली विथ क्लैरिटी इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग केओस कि यार ये क्या हो गया, अब क्या होगा। सो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, फोकस करना है कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बिगाड़ा तो हो चुका है, ख़राब चीज़ होनी थी वो हो गई, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है आपको उस पर ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ डर जाना और कि यार ये क्या हो गया मेरे से, लोग क्या बोलेंगे। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस अपने को अपने काम पे फोकस रहे कि जो भी है वो करना है। तो गाइस, थर्ड पॉइंट जो है वो है टेक ओनरशिप इवन इन स्मॉल थिंग्स। आपको कोई छोटे से छोटा भी टास्क दिया गया है उसमें आप ओनरशिप एंड ओनरशिप लेने के बाद अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम भी होती है तो उसकी भी ओनरशिप आपकी होगी। ऐसा नहीं कि मैंने ओनरशिप लेने के टाइम पे ओनरशिप तो ले ली, लेकिन अब जब कोई प्रॉब्लम आई तो मैं बोलूँ कि यार ये तो उसने ऐसा बोला था सो मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। नहीं, आपको खुद पे लेना है पूरा काम एंड खुद ही पूरा ओनरशिप लेके कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है सो वो भी आपको ही हैंडल करनी है, वो भी आपको ही जवाब देना है एंड उसके भी बेसिकली जिम्मेदार आप होगे एंड आपको उसको हैंडल करना है। इससे भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड दिखोगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखोगे। भले आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप 5 साल के बंदे के लेवल के आप शो होगे जहाँ पे भी आप शो करना चाह रहे हो। सो गाइस, पॉइंट नंबर 4 है वो है गिव स्ट्रक्चर्ड आंसर इंस्टेड ऑफ बस डायरेक्टली बोल देना दैट येस आई कैन डू इट। सो आप इसको इम्प्रोवाइज ऐसे कर सकते हो दैट option 1 is we can do this and option 2 is we can do this but my recommendation would be so and so। so आपने इसमें 2-3 चीज़ें बता दी कि मैं ये ऑप्शन से भी जा सकता हूँ, मेरे को ये ऑप्शन भी पता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। सो आपको ऐसा नहीं डायरेक्ट दैट यस वी कैन डू इट। सो थोड़ा बहुत आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो भी उनको बतानी है कि हम इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, उस अप्रोच से भी जा सकते हैं। इससे भी आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस साउंड करोगे एंड मैच्योर साउंड करोगे एंड इवेंचुअली लोगों को दिखेगा कि यार इसको ये तरीका नहीं दूसरा भी पता है, सिर्फ जो कर रहा है उस पर नहीं दूसरी भी चीज़ें इसको पता है। एंड गाइस, 5th पॉइंट जो है वो है डोंट ओवर एक्सप्लेन एंड बी प्रिसाइज। आपको कोई भी चीज़ को एक्स्ट्रा नहीं बताना है, जो भी आपका जो पॉइंट है उसको पॉइंट टू पॉइंट जो भी है वो बात करनी है एंड जितना आपको मैसेज कन्वे करने के लिए ज़रूरत है उतनी ही आपको अपने वर्क में चीज़ें बोलनी है। ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करोगे तो आपकी इंप्रेशन डाउन होगी या ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा है या बातें कर रहा है। सो जितनी ज़रूरत है उतना आपको बताना है। सो इंस्टेड ऑफ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन बी प्रिसाइज एंड क्रिस्प। एंड अगर आपको बाद में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो आप कहाँ नहीं कर सकते हो, बट शुरू में लंबे एक्सप्लेनेशन नहीं देने। सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करना है बाकी लोगों से। सो गाइज़, यही थी आज की हमारी 5 टिप्स और पॉइंट्स वी कैन से।
एंड अगर आपको एक भी इसमें से पॉइंट सही लगा हो या आपको हेल्प किया हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।